हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना टॉपिक दैट इज़ एजियोट्रोप्स। ठीक है, तो एजियोट्रोप्स क्या होते हैं, एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स क्या होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है ना, तो उनके बारे में हम बात करते हैं कि एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स आपके वो मिक्सचर्स होते हैं जिनका जिनका मतलब अगर हम देखें कंपोजिशन लिक्विड फेज और वेपर फेज में दोनों में क्या होता है, सेम होता है। तो ऐसे जो मिक्सचर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आपके एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स बोलते हैं। ठीक है, इनकी दो तीन कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विथ एजियोट्रोप्स और एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स। तो देखिए, अगर हम एजियोट्रोप्स और एजियोट्रोपिक मिक्सचर के बारे में बात करें तो इनकी कुछ खास प्रॉपर्टीज होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो इनकी ये होती है कि लिक्विड और वेपर फेज में इनका जो कंपोजिशन होता है वो क्या होता है, सेम होता है। इन एजियोट्रोपिक मिक्सचर इन एजियोट्रोपिक मिक्सचर द कंपोजिशन ऑफ मतलब मोल कंपोजिशन, ठीक है ना, द कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट्स in liquid phase and in vapor phase is सेम कंपोजिशन रहता है। ठीक है, जैसे ये आपका लिक्विड है। ठीक है, लिक्विड का जो कंपोजिशन है दैट इज XA और XB। ठीक है, मान लो उसमें दो कंपोनेंट है, ए और बी है। तो आपका जो वेपर में कंपोजिशन है दैट इज YA और YB, ये सेम होते हैं। मतलब कहने का ये है कि XA इक्वल टू आपका क्या होता है, YA एंड XB इक्वल टू क्या होता है, YB। ठीक है, या आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो कि XA अपॉन XB इट विल बी इक्वल टू YA अपॉन YB। मतलब जो मोल्स का रेशियो लिक्विड फेज में होगा कंपोनेंट का, वही मोल का रेशियो आपके वेपर फेज में भी रहेगा। ठीक है, तो ये एजियोट्रोप्स की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। सेकेंड प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम बात करें तो एजियोट्रोप्स होते हैं एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट पर भी क्या होते हैं, ये आपके मतलब एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही क्या होते हैं, बॉयल होते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें हम कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। मतलब ये जब तक बॉयल होते रहते हैं तब उस कंडीशन पर आपका जो टेम्परेचर वो चेंज नहीं होता है, टेम्परेचर हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है ना, सो हम कह सकते हैं these mixtures are boiled at a constant temperature. These mixtures are boiled at a constant temperature. ठीक है ना, कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या होते हैं, ये आपके बॉयल होते हैं। ठीक है, और जब बॉयल होते हैं तो इनका जो कंपोजिशन है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है ना, तो आप चाहो तो इसको नोट भी कर सकते हो, बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर विदाउट हैविंग change or without having changes in their composition. Therefore, इसीलिए these mixtures are known as constant boiling mixtures। इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, constant boiling mixtures।
ठीक है। तो इसी का एजियोट्रोप्स का ही दूसरा नाम होता है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स या फिर आपके एजियोट्रोप्स। ठीक है। अगर हम थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम इसमें बात करें तो एजियोट्रोप्स जो होते हैं इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं इनको आप सिंपल डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप सेपरेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये इनकी खास प्रॉपर्टी होती है। इसके अलावा अगर किसी सॉल्यूशन में एक एजियोट्रोप और प्योर ए या प्योर बी कंपाउंड मिक्स है तो आप एजियोट्रोप और जो प्योर कंपाउंड है उसको आप क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना एजियोट्रोप के दो कंपोनेंट को आप सेपरेट नहीं कर सकते हो, बट एजियोट्रोप और कोई दूसरा प्योर ए या प्योर बी मिक्स है तो आप उनको आपस में क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है कि एजियोट्रोप्स, द कंपोनेंट ऑफ एजियोट्रोप्स, द कंपोनेंट्स ऑफ एजियोट्रोप cannot be separate, cannot separated out by simple friction, आपका simple distillation और fractional distillation। ठीक है, the components of azeotrops cannot be separated out by using और by simple distillation और fractional distillation से उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, बट प्योर कंपाउंड, but a pure compound and azeotropic mixture can be separated out by fractional distillation। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है जो एजियोट्रोप्स की होती है। इनका जो कंपोजिशन होता है क्या होता है, चेंज नहीं होता, लिक्विड और वेपर फेज में सेम रहता है, पहली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी, ये जो बॉयल होते हैं एक सेम कांस्टेंट टेम्परेचर पर होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका कांस्टेंट बॉइलिंग टेम्परेचर, या फिर इन मिक्सचर को हम कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी बोलते हैं। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी है कि आप एजियोट्रोपिक मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, बट एक एजियोट्रोपिक मिक्सचर है और एक प्योर कंपाउंड है तो उनको आप आपस में क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। क्लियर है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो एजियोट्रोप से रिलेटेड है, इनको आप नोट कीजिए। फिर हम इनका क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं कि एजियोट्रोप्स को हम कितने टाइप में क्लासीफाई करते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके क्लासिफिकेशन ऑफ एजियोट्रोप्स के बारे में। एजियोट्रोप्स को हम दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, एक होता है आपका मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप और सेकंड वन होता है आपका मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एजियोट्रोप्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एजियोट्रोप। तो एजियोट्रोप्स को हम दो टाइप में क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन जो होता है दैट इज मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। ठीक है, और सेकंड वन होता है आपका मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। ठीक है, सेकंड वन इज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। ठीक है, तो हम कैसे
किसको मैक्सिमम बॉइलिंग आपका एजियोट्रोप बोलते हैं और किसे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बोलते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो वो सॉल्यूशंस जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, कौन सा डेविएशन? नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? आपका मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। मतलब जो सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं उनसे जो आपके एजियोट्रोप फॉर्म होते हैं वो कौन से होते हैं? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। ठीक है। सो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स आर formed by solution showing negative deviation। ठीक है। और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स आपके किससे बनते हैं? उन सॉल्यूशन से जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। These azeotrops are formed by solution showing positive deviation। आपको जस्ट अपोजिट याद रखना है। मैक्सिमम है तो नेगेटिव डेविएशन वाले शो करेंगे और पॉजिटिव डेविएशन है मतलब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। अपोजिट याद रखना है। ठीक है। मैक्सिमम है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो आपका मिनिमम, या फिर मिनिमम है तो पॉजिटिव। क्लियर है? इस तरह से आपको ध्यान रखना है। देखिए, हमने बात की थी, कर्व ड्रॉ किया था एक, ठीक है ना। ये इस टाइप का कर्व था आपका, ये सॉल्यूशन के लिए, ये आपका सॉल्यूशन एक ए कंपाउंड का था और ये आपका किसी बी कंपाउंड का था। ठीक है। ये तो होता है आपका किसके लिए? ये हमने प्रेशर, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में डायग्राम जो कर्व है आपका वो ड्रॉ किया था। तो ये तो केस था आपका किसके लिए? आइडियल के लिए। ठीक है। लेकिन यहाँ पे दो केस होते हैं हमारे पास। एक होता है जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है और एक होता है जो आपका नेगेटिव डेविएशन शो करता है। पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा तो उसके लिए कर्व ऊपर की तरफ आएगा, नेगेटिव डेविएशन जो शो करेगा उसके लिए कर्व आपका नीचे की तरफ आएगा। क्लियर है? तो देखिए, वही तरीका है जो आपका पॉजिटिव डेविएशन आइडियल जो आपका रहेगा, आइडियल सॉल्यूशन, वो तो कभी एजियोट्रोप बनाएगा नहीं। पहली बार जो नॉन आइडियल है, जो पॉजिटिव या नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, वही आपका क्या फॉर्म करते हैं? आपका एजियोट्रोप्स फॉर्म करते हैं। ठीक है ना। तो अगर आपका बॉइलिंग पॉइंट मतलब ये पॉजिटिव डेविएशन आ रहा है तो पॉजिटिव डेविएशन क्या फॉर्म करेगा? आपका मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। और वहीं अगर आपका कर्व नीचे की तरफ है मतलब ये आपका कौन सा? नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन है तो ये आपको क्या बनाएंगे? आपके मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाएंगे। ठीक है। इसके बारे में हम और बात करते हैं। ठीक है ना। हम पहले पढ़ते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स के बारे में। आप चाहो तो इसे नोट कर लो, फिर हम मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और जो आप ध्यान रख सकते हो कि जैसे ये P0A था और ये आपका P0B लिया था हमने, और अगर आइडियल सॉल्यूशन की बात करें तो ये आपका क्या शो करता है? वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का। लेकिन अगर पॉजिटिव की तरफ बात करें तो जो पॉजिटिव वाला होगा आपका, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, उसका वेपर प्रेशर प्योर ए और प्योर बी दोनों से क्या आ सकता है? मैक्सिमम आ सकता है। वहीं अगर हम बात करें आपके नेगेटिव वाले के लिए, ठीक है, तो नेगेटिव डेविएशन प्योर ए और प्योर बी से क्या आ सकता है? नीचे की तरफ आ सकता है। ठीक है ना। तो उसके बारे में हम अभी बात कर लेंगे। पहले हम बात करते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स के बारे में। ठीक है। तो देखिए, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स के बारे में बात करें तो हम पहले इसका कर्व ड्रॉ करते हैं। ठीक है ना। ये कर्व आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना। यहाँ अगर हम वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में कर्व ड्रॉ करें तो यहाँ पे कहीं मान लीजिए आपका P0A आता है। ठीक है। और ऊपर की तरफ आपका रहेगा P0B मान लेते हैं हम। ठीक है। तो जो कर्व आता है वो किस टाइप का आता है?
वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के लिए, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स के लिए। तो कुछ इस टाइप का कर्व आएगा, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इस टाइप का क्या आता है आपके पास कर्व आता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल कर्व होता है P0 A, ये आपका P0 B। क्लियर है। जो चीज़ अभी मैं आपको बता रहा था वो यहाँ से आप देख सकते हो कि इस पॉइंट पर, ठीक है, अगर हम प्रेशर की बात करें, वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का रहेगा वो P0 A से भी कम है और P0 B से भी क्या है, कम है, ठीक है। अब देखिए यहाँ अगर हम बात करें, अगर हम नीचे से ऊपर जाएं तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, और प्रेशर इंक्रीज करने पर जो आपकी गैस होती है वो किस में कन्वर्ट होती है, लिक्विड में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वेपर फेज रहेगा नीचे की तरफ, और ऊपर क्या कौन सा फेज रहेगा, लिक्विड फेज रहेगा, क्योंकि हम जैसे प्रेशर इंक्रीज करते हैं ऊपर जा रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, वेपर किस में कन्वर्ट होगी, लिक्विड में, ठीक है। तो नीचे वाला हमें किसके बारे में बताता है, वेपर के बारे में, और ऊपर वाला लिक्विड के बारे में बताता है। ये पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पर वेपर और लिक्विड दोनों का मोल फ्रैक्शन, यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो मोल फ्रैक्शन आ रहा है इस पॉइंट पर, क्योंकि ये हमें किसके बारे में बताता है, मोल फ्रैक्शन। एक्स ए की वैल्यू 1, एक्स बी की वैल्यू 0 है, यहाँ एक्स ए की वैल्यू 0 और एक्स बी की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। तो ये जो मोल फ्रैक्शन है यहाँ पर वेपर फेज और लिक्विड फेज दोनों का मोल फ्रैक्शन क्या हो गया है, बराबर हो गया है। जो एजियोट्रोप की कंडीशन होती है, मैंने आपको फर्स्ट कंडीशन ये बताई थी कि वेपर फेज और लिक्विड फेज में दोनों का मोल फ्रैक्शन क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो ये कंडीशन आ गई है। जरूरी नहीं कि आपके हर एक मोल फ्रैक्शन पर ये आपका एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन बने, एजियोट्रोप बने, ऐसा कोई फिक्स नहीं। एक फिक्स जो मोल फ्रैक्शन रहेगा कंपोजिशन, वहीं पर आपके एजियोट्रोप फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। हर एक मोल फ्रैक्शन पर नहीं होते हैं, केवल एक फिक्स आपके मोल फ्रैक्शन पर ही क्या होते हैं, वो फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे आ गया ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमें किसके बारे में बताता है, ये पॉइंट हमें बताता है एजियोट्रोप के बारे में, ठीक है ना। एजियोट्रोपिक आपका जो मोल फ्रैक्शन है उसके बारे में ये हमें बताता है। क्या एजियोट्रोपिक, इसको आप कंपोजिशन भी बोल सकते हो, मोल फ्रैक्शन या फिर एजियोट्रोपिक कंपोजिशन, ठीक है ना। ये पॉइंट क्लियर है। तो हर एक सॉल्यूशन के लिए आपका फिक्स रहेगा ये, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हर एक मोल फ्रैक्शन पर आपको एजियोट्रोप मिलेगा, ऐसा नहीं होता है, क्लियर है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ अगर हम इसी में बात करें तो देखिए, यहाँ से अगर हम किसी भी प्रेशर के लिए अगर एक कर्व ड्रॉ करें, ये पॉइंट हमें किसके बता, किसी भी प्रेशर के लिए हम बात करें, ये पॉइंट हमें किसके बारे में बताएगा, वेपर फेज के बारे में बताएगा। ये पॉइंट हमें किसके बारे में बताएगा, लिक्विड फेज के बारे में बताएगा, ठीक है। अब लिक्विड को हमने किस में कन्वर्ट किया, वेपर में। वेपर को अगर हम फिर से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, जैसा कि अगर हम डायग्राम बनाएं, देखिए रफ डायग्राम में बनाता हूँ। जैसे ये तो आपका सॉल्यूशन हो गया, ये इसकी बनी वेपर्स, ठीक है। इसको हमने क्या किया, फिर से कंडेंस किया, और कंडेंस करके हमने क्या बनाया, फिर से लिक्विड बनाया, और फिर से उसकी क्या बनी, आपकी वेपर्स बनी, ठीक है। तो ये जो वेपर्स थी, ये लिक्विड था, ये लिक्विड से बनी वेपर्स बन गए। वेपर को हमने फिर से क्या कंडेंस किया, लिक्विड बना। वेपर को कंडेंस करोगे तो आपका क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा। ये लिक्विड बना इस पॉइंट पर, ठीक है। लिक्विड की कौन सी ये रहेगी, आपकी वेपर्स रहेगी। लिक्विड फिर से किस में कन्वर्ट होगा, आपके वेपर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। इस पॉइंट पर आ गया, और यहाँ का मोल फ्रैक्शन देखेंगे हम तो ये रहेगा। फर्स्ट वाले का वेपर का मोल फ्रैक्शन ये था। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम कंडेंस करते जा रहे हैं, अब इस ये जो वेपर बनेगी इसको हम थर्ड टाइम करेंगे, तो उसको कंडेंस करेंगे, लिक्विड बनेगा, फिर उसकी क्या बनेगी, वेपर बनेगी। तो ये ग्राफ क्या है, धीरे धीरे x बराबर 1 की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है।
ठीक है, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, ए को क्या करते जा रहे हैं, अलग करते जा रहे हैं इस एजोट्रोपिक मिक्सचर से। और अगर हम इस तरफ चलेंगे तो आपका ये फिर से किस में बनेगा, लिक्विड है, लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट किया, ठीक है, वेपर को कंडेंस करेंगे हम, लिक्विड में कन्वर्ट होगी, ठीक है, लिक्विड फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका वेपर में, ठीक है। और इस तरह से इस तरफ भी अगर हम चलेंगे तो लास्ट में हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर एजियोट्रोप मिलेगा। सेम इसी तरीके से जिस तरह से हम इस तरफ मूव कर रहे हैं वैसे ही उस तरफ भी क्या कर सकते हैं, हम मूव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बात ये है कहने की कि एजियोट्रोपिक मिक्सचर में से जो मैंने आपको थर्ड पॉइंट बताया था कि कंपोनेंट ए या बी को हम अलग नहीं कर सकते एजियोट्रोपिक मिक्सचर से, बट एजियोट्रोपिक मिक्सचर और कोई भी एक प्योर कंपाउंड है, प्योर कंपोनेंट ए हो या बी हो, उसको हम क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो वही ये तरीका है कि अगर बार बार इस प्रोसेस को आप रिपीट करो तो आप क्या कर सकते हो, ए का परसेंटेज मोल फ्रैक्शन उसमें बढ़ा सकते हो और एट द एंड आप ए को अलग कर सकते हो और यहाँ पर जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर है उसको सेपरेट कर सकते हो। सेम इसी तरीके से बी को अलग कर सकते हो, एजियोट्रोपिक मिक्सचर को अलग कर सकते हो, ठीक है। हालांकि ये इतना डीप में कोई पूछता नहीं है और ना पूछा जाता है, मैं जनरली आपको टॉपिक बता रहा हूँ, पॉइंट बता रहा हूँ कि हाँ इनको हम सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन एजियोट्रोपिक मिक्सचर है उसके दोनों कंपोनेंट को सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन एजियोट्रोप और कोई भी एक कंपाउंड ए हो या फिर बी हो उसको हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर है। तो इसमें ज़्यादा आपको डिटेल में जाना नहीं है, थोड़ा बहुत जो थ्योरी मैंने लिखाई है उसी की तरफ आपको जाना है, ठीक है ना। इसको मैं मिटाता हूँ, ये रफ था समझाने के लिए। क्लियर है। तो ये जो आपका डायग्राम बना किसके लिए बना, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के लिए बना, ठीक है। अब बात आती है कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप क्यों बोलते हैं इनको, ठीक है। इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ अगर आप देखोगे तो वेपर प्रेशर जो आ रहा है सॉल्यूशन का वो प्योर कंपाउंड ए और बी दोनों से क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, मतलब वेपर प्रेशर नीचे है। और मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, क्या रिलेशन बताया था, बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर में क्या रिलेशन होता है, इन्वर्सली रिलेशन होता है। अगर आपका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, आपका ये वेपर प्रेशर कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ पर आपका प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई रहेगा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। क्लियर है। ये इसी डायग्राम को अगर हम कर्व को हम ड्रॉ करें वेपर प्रेशर और फ्रिक्शन के अलावा टेम्परेचर और मोल फ्रिक्शन पर, तो देखिए कैसा कर्व आता है आपके पास। अगर हम इसको ड्रॉ करें टेम्परेचर के लिए, देखिए टेम्परेचर, अब अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो देखिए इन्वर्स रिलेशन है, मैंने आपको बताया ही था, ठीक है। तो प्रेशर अगर कम है, पी ए कम है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ कहीं पे आपका वो आ जाएगा आपका टी नोट, बी में ले लेता हूँ, और यहाँ कहीं ऊपर आ जाएगा आपका टी नोट, ए ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसका जो कर्व आएगा वो भी आपको थोड़ा ध्यान ही रखना है, एक्सपेरिमेंटल कर्व है, इस टाइप का कर्व आएगा। इस टाइप का कर्व आता है आपके पास, ठीक है। सिंपल दिख रहा है। जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो टी ए और टी बी दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से क्या है, ज़्यादा है, मैक्सिमम है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, आपका मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। या तो इससे देखो या फिर उससे देखो, बात एक ही है। इसका जो मोल फ्रैक्शन रहेगा वो यहाँ पर रहेगा, ये आपका टेम्परेचर और मोल फ्रैक्शन के बीच में क्या है, कर्व है, ठीक है। सेम इसी तरीके से एक्स ए इक्वल टू 1, एक्स बी इक्वल टू 0, एक्स ए इक्वल टू 1 सॉरी 0, एक्स बी इक्वल टू 1, ठीक है। टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है, वेपर में। नीचे से ऊपर जाने पर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो नीचे लिक्विड आएगा और ऊपर क्या आएगा, आपका वेपर आएगा, ठीक है। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है, वेपर में। क्लियर है। और यहाँ पे ये जो मोल फ्रैक्शन है, यहाँ पर लिक्विड और वेपर फेस क्या है, इक्वल है, और यही जो मोल फ्रैक्शन है ये क्या कहलाता है, आपका सेम एजियोट्रोपिक कंपोजिशन, एजियोट्रोपिक
कंपोजिशन क्लियर है। सेम इसी तरह से है सारी की सारी चीज़ें। अब ये कर्व नीचे की तरफ है, अगर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में बनाते हो, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में बनाते हो तो आपका टेम्परेचर और मोल फ्रैक्शन में बनाते हो तो आपका कर्व ऊपर की तरफ रहेगा। बस ये आपको पहचानना आना चाहिए और कुछ नहीं है इसमें, ज़्यादा डिटेल में कहीं कोई पूछा नहीं जाता है, ठीक है ना। बस ये पूछा जाता है कि मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट कौन से सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं, तो सिंपली ध्यान रखना है मैक्सिमम मतलब नेगेटिव डेविएशन वाले शो करेंगे, और मिनिमम बॉइलिंग मतलब जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे वो सॉल्यूशन आपका फॉर्म करेंगे एजियोट्रोप। क्लियर है। एजियोट्रोपिक नाम से बड़ा टफ टॉपिक लगता है, ठीक है ना। तो इसको वो टफ इसलिए बन जाता है क्योंकि अगर आप डीप में ज़्यादा घुसोगे तो वो आपके लिए टफ रहेगा, लेकिन डीप में कभी इससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते नहीं। तो आप सिंपल जो चीज़ ध्यान रखने लायक है उसको ध्यान रखिए, आपके लिए टॉपिक आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, लिक्विड नीचे रहेगा, आपका वेपर ऊपर रहेगा, ठीक है। ये आपका क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन, एजियोट्रोपिक कंपोजिशन यहाँ पर रहेगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर भी बॉइलिंग पॉइंट क्या है, जो सॉल्यूशन है उसका एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन का ज़्यादा है ए और बी से, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, आपका मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बोलते हैं। क्लियर है। तो ये चीज़ें जो ध्यान रखनी है, तो कौन कौन से ऐसे सॉल्यूशंस हो सकते हैं आपको पता ही होगा। एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इनके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ लिखता हूँ, देखिए जो नेगेटिव डेविएशन शो करे, जैसे HNO3 प्लस H2 अगर हम बात करें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। और ऐसा नहीं कि हर एक मोल फ्रैक्शन पर ये क्या करेंगे, आपका नेगेटिव डेविएशन या एजियोट्रोप बनाएंगे, ये फिक्स होता है हर एक के लिए। जैसे मान लो 68% HNO3 और 32% वाटर H2, ये जब मोल फ्रैक्शन होता है तब आपके क्या बनते हैं, एजियोट्रोप फॉर्म होता है, ठीक है। HNO3 का अगर हम बॉइलिंग पॉइंट देखें तो वो होता है अराउंड 120 डिग्री सेल्सियस, और वाटर का कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो जो इनसे जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। और ऐसा ही होता है जो आपका एजियोट्रोप होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है अराउंड 120.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और ऐसा जरूरी नहीं कि 120 है तो 130 40 50 होगा, 120 से ज़्यादा कितना भी हो चलेगा, वो भले वो 120.5 ही क्यों ना हो, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। क्लियर है। तो ये है आपका फर्स्ट टाइप ऑफ एजियोट्रोप, दैट इज मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। क्लियर है। ध्यान रखना है, एग्जाम्पल आपको ध्यान में आने चाहिए कि हाँ भाई जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं वो सब आपका मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप फॉर्म करेंगे। क्लियर है। चलिए इसके बारे में केवल आपको डायग्राम का पता होना चाहिए कि मैक्सिमम बॉइलिंग के लिए दो कर्व आते हैं, वेपर प्रेशर में नीचे की तरफ और टेम्परेचर में ऊपर की तरफ हो गया। क्लियर है। बस इसके अलावा और डिटेल कुछ भी इसमें पूछा नहीं जाता है। क्लियर है। चलिए इसे नोट कीजिए। फिर हम बात करते हैं सेकंड टाइप, दैट इज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप के बारे में। ओके, तो आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है ना। यहाँ आप 2 पॉइंट लिख लेना जो ऑलरेडी वैसे आपको दिख रहे हैं, फिर भी मैं लिखवा देता हूँ कि एजियोट्रोप्स आर फॉर्म at a definite proportion, definite composition। ठीक है ना, किसी एक डेफिनेट कंपोजिशन पर, फिक्स कंपोजिशन पर ही क्या होते हैं, आपके एजियोट्रोप फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। हर एक कंपोजिशन पर फॉर्म नहीं होते हैं, ठीक है। सेकंड थिंग, एट एजियोट्रोपिक कंपोजिशन at azeotropic composition, the boiling point of mixture will be greater
then the boiling point of either of the components। ठीक है, ए से भी ज़्यादा होगा और बी से भी ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, दिख रहा है, फिर भी हम इसको नोट कर लेते हैं। इन दो पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, फिर हम बात करते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप के बारे में। चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं अबाउट मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। सेकंड वन ही आपका दैट इज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ठीक है, एंड दीज आर फॉर्म बाय सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं वही क्या बनाते हैं आपका मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। इसके लिए भी अगर हम कर्व बनाएं तो जो कर्व बनेगा कुछ इस टाइप से बनेगा। ये आपका वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में कर्व रहेगा। ये आपका पी नोट बी, ये आपका पी नोट ई। ठीक है, तो लास्ट में आपका जो हम मैक्सिमम के लिए बना देते हैं तो वेपर प्रेशर का कर्व आ रहा था नीचे की तरफ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आपका कर्व आएगा ऊपर। क्लियर है? ये आपका पॉइंट हो जाएगा आपका पी नोट बी। ठीक है, और ये जो कंपोजिशन है मोल फ्रैक्शन का, इसको हम क्या बोलते हैं, आपका एजियोट्रोपिक कंपोजिशन। एजियोट्रोपिक कंपोजिशन। ठीक है, जो लास्ट में मैंने समझाया था सेम वो का वही है। आपको इसमें कुछ ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, बस वो डायग्राम है जो आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब यहाँ से भी साफ दिख रहा है कि वेपर प्रेशर जो है आपका सॉल्यूशन का क्या है, दोनों कंपोनेंट से ज़्यादा है। तो अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। बिल्कुल सही, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ठीक है, तो सेम डायग्राम अगर हम चाहें तो किसके लिए ड्रॉ कर सकते हैं, आपके टेम्परेचर के लिए भी। ठीक है, अब टेम्परेचर में पी नोट है नीचे है तो टी नोट एक क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा, और टी नोट भी कहाँ होगा, आपका नीचे की तरफ होगा। क्लियर है? और अगर वेपर प्रेशर ऊपर की तरफ है तो टेम्परेचर क्या होगा, आपका नीचे की तरफ होगा। इस टाइप का आपका कर्व बनेगा। क्लियर है? ये डायग्राम आपका किसके बीच में होगा, टेम्परेचर एंड मोल फ्रैक्शन के बीच में। क्लियर है? और ये पॉइंट आपको किसके किसके बारे में बताएगा, एजियोट्रोपिक कंपोजिशन। क्लियर है? इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो इसका एग्जांपल हो सकता है आपके पास, ये शायद आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं ऊपर की तरफ लिखता हूँ एग्जांपल। ठीक है ना, दिस इज फॉर्म्ड बाय सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। तो आपको एग्जांपल किसका लेना है, वो मिक्सचर का जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। ठीक है, जैसे आप ले लीजिए C2H5OH प्लस H2O वाटर। ठीक है, ये आपका कौन सा डेविएशन शो करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसके बारे में बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, या फिर अगर हम कंपोजिशन देखें, एजियोट्रोपिक कंपोजिशन, C2H5OH होता है 96% और वाटर होता है आपका 4%। ठीक है,
इनका अगर हम बॉइलिंग पॉइंट देखें तो C2H5OH उसका होता है 80 डिग्री सेल्सियस और वाटर का होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। क्योंकि वाटर में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जबकि एल्कोहल में उतनी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी नहीं हो पाती है, ठीक है। तो अगर दोनों में अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स होता, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती, तो ये नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, ठीक है। बट ये कौन सा डेविएशन शो करते हैं, आपका पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि इनमें इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी नहीं होती है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर हम बात करें, जो एजियोट्रोपिक कंपोजिशन बना है उसका जो आएगा बॉइलिंग पॉइंट आपको यहाँ से दिख रहा है। तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा आपका, ये वाला पॉइंट, ये TA और TB दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से क्या है, कम है, ठीक है। तो जो बॉइलिंग पॉइंट आता है आपका, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सचर वो कितना आता है, अराउंड 78.15 डिग्री सेल्सियस के आसपास आता है, ठीक है। तो आपको तो केवल एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं कि कौन पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, कौन नेगेटिव शो करता है। तो जो मैक्सिमम होगा वो किससे फॉर्म होगा, आपके नेगेटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन से, और जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप है वो किससे फॉर्म होंगे, आपके जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा उससे, ठीक है। ये चीज़ अपोजिट है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। डायग्राम से आप पहचान भी सकते हो, टेम्परेचर नीचे है मतलब मिनिमम बॉइलिंग, अगर टेम्परेचर नीचे है तो वेपर प्रेशर कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा, सिंपल। लास्ट वाला हमने देखा था मैक्सिमम बॉइलिंग, तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ऊपर की तरफ कर्व बनेंगे, और वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, तो वेपर प्रेशर वाला कर्व आपके नीचे की तरफ बनेगा। सिंपल तरीका है याद रखने का, क्लियर है। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, उसको आपको सोल्व करना है, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। कॉलम मैचिंग टाइप का क्वेश्चन रहेगा आपका, ठीक है ना। कॉलम फर्स्ट, यहाँ सेकंड, और यहाँ पे कॉलम आपका थर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कॉलम में मैच करके देखना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट में लेता हूँ, मान लो C6H14 प्लस C7H16, ठीक है। फर्स्ट हमने ये लिया, यहाँ हमने लिया, चलो वहाँ आगे हम देख लेते हैं। सेकंड हमने लिया आपका CHCl3 प्लस CCl4, ठीक है। थर्ड आप ले लीजिए CHCl3 ले लीजिए, और साथ में ले लीजिए एसीटोन, CH3COCH3 एसीटोन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप ले लीजिए E, B और C, ये हो जाएगा मान लीजिए पॉजिटिव डेविएशन। सेकंड ले लीजिए नेगेटिव डेविएशन। थर्ड हो जाएगा आपका आइडियल, ठीक है। यहाँ ले लीजिए P, Q, R, ठीक है। P में आप ले लीजिए मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, यहाँ जाएगा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, और यहाँ हम लिख सकते हैं कैन बी separated out in constituent components, कैन बी सेपरेटेड आउट इन कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और इस क्वेश्चन को क्या करना है, ट्राई करना है, ठीक है।
चलिए, आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। तो देखिए यहाँ अगर हम बात करें, ये है आपका एन हेक्सेन, ये है आपका एन हेप्टेन, ठीक है। दोनों क्या फॉर्म करेंगे, सेम नेचर के हैं, सेम नेचर के हैं, तो आपका फॉर्म करेंगे ये आपका आइडियल सॉल्यूशन। क्या फॉर्म करेंगे, आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। और जो आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर है। तो हमारे लिए आंसर जो आएगा फर्स्ट का, वो क्या आंसर आएगा, फर्स्ट के लिए अगर हम देखें, फर्स्ट का आंसर आएगा आपका सी, और सी के बाद क्या आएगा आपका आर। तो ये हमारा कॉलम रहेगा, फर्स्ट, सी और आर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, CH Cl3 पोलर है, CH3 नॉन पोलर है, अपोजिट नेचर है। और अपोजिट नेचर में क्या होता है आपका, कौन सा डेविएशन होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर अपोजिट नेचर है तो आपका पॉजिटिव डेविएशन शो होता है। नेगेटिव के लिए तो आपको क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग चाहिए। तो नॉन पोलर, आपका पोलर नॉन पोलर के बीच में पॉजिटिव डेविएशन शो होगा, और पॉजिटिव डेविएशन है तो आपका मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनेंगे। क्लियर है। तो हमारे पास सेकंड आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड में आपका आएगा ए, तो यहाँ आ जाएगा क्यू। ये आपका सेकंड ऑप्शन हो गया, ठीक है। थर्ड CH Cl3 और CH3 C डबल बॉन्ड और CH3। यहाँ ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या हो सकती है आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो आपके वो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, और नेगेटिव डेविएशन है मतलब मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, ठीक है। तो आपका थर्ड के लिए अगर हम देखें, थर्ड में क्या आएगा आपका बी, और यहाँ आ जाएगा आपका पी। क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। डिटेल में मैंने बोला ना, आपको पूछे नहीं जाएंगे। हाँ, ये पता होना चाहिए कि पॉजिटिव डेविएशन कौन शो करते हैं, नेगेटिव डेविएशन कौन शो करते हैं, आइडियल सॉल्यूशन कौन शो करते हैं। और जो पॉजिटिव है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाएगा, जो नेगेटिव है वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाएगा। सिंपल इतनी सी कहानी है एजियोट्रोप की, जो आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है ना। डीप में जाने की कोशिश भी नहीं करनी है कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, ठीक है, उतना की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। चलिए एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। ओके। तो आज के लेक्चर में हमने एजियोट्रोप के बारे में बात की। हमने देखा एजियोट्रोप क्या होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, कितने टाइप के होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन क्या है, और कौन सा एजियोट्रोप कौन से टाइप का सॉल्यूशन है वो फॉर्म करता है, ठीक है। चलिए एजियोट्रोपिक का जो आपका टॉपिक है वो यहीं पे कंप्लीट होता है, और अपना लेक्चर भी यहीं कंप्लीट करते हैं हम। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है। वहाँ से हम थोड़ा सा न्यूमेरिकली इस चैप्टर के अंदर एंटर करेंगे। अभी तो क्या है, पूरा का पूरा थ्योरी से भरा हुआ था, न्यूमेरिकल नहीं थे। अब थोड़े थोड़े आपके न्यूमेरिकल पोर्शन भी क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जिससे हम करेंगे आपका स्टार्ट नेक्स्ट लेक्चर से। क्लियर है। थैंक यू वेरी मच।